आज जंतर मंतर पर लगभग 20 दिन हो चुके हैं सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर, लेकिन सरकार का अभी तक भी किसी प्रकार का ना तो कोई कॉल आई है, ना ही किसी तरीके की बात करी गई है। वहीं प्रधानमंत्री हरियाणा में ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो सोनम वांगचुक जो 20 दिन जो शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, उस जो 20 दिन से लगातार बच्चों की शिक्षा के लिए, नीट के पेपर लीक के लिए जंतर मंतर पर बैठे, लेकिन अभी तक भी प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका किसी प्रकार का भी अभी तक भी सोनम वांगचुक के समर्थन वालों के पास या सोनम वांगचुक के पास ना तो कोई कॉल है, ना कोई जवाब है, ना ही उनका किसी प्रकार का ट्वीट है और ना ही उन्हें किसी प्रकार का भाषण है या किसी प्रकार का उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए कुछ कहा है। तो इसी को लेकर एक ये शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ नाटक उल्लू का पट्टा और ज्ञानी प्रसाद PhD नाटककार डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी, ये भी लगातार जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए लगातार यहाँ ये गले में तख्ती डालकर जगह जगह पर घूम रहे हैं। तो इन्हीं से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपने शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ नाटक का जो ये तख्ती लगा रखी है, क्यों लगा रखी है और कब से अब यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम पूछूंगा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी में PhD किया है। UGC नेट JRF मैंने पास किया। प्रोफेसरशिप के लिए मैं 10 साल से स्ट्रगल करता रहा, अभी भी चल रहा है। पर प्रोफेसरशिप का इंटरव्यू सिस्टम के अंदर करप्शन, सेटिंगबाजी, तिकड़मबाजी इतना ज़्यादा हावी हो गई है कि ज्ञानी और विद्वान की कोई कदर नहीं है। इसीलिए मैं एक राइटर भी हूँ, मैं पोएट भी हूँ और मेरे दादा परदादा भी कवि थे। उनकी विरासत लेकर के मैंने चल रहा हूँ और देश की सेवा के लिए नाटक लिखा है हमने। अच्छा, ये जो आप तख्ती लगाए बैठे हैं, ये किसने लगाई है? ये नाटक है, मेरा लिखा हुआ प्ले है। इसके माध्यम से हम जनता के बीच में शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जागरूकता लाना चाहते हैं। अच्छा, ये जो शिक्षा में भ्रष्टाचार चल रहा है, सोनम वांगचुक 20 दिन से भूख हड़ताल पे है, लेकिन सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। आदमी की हालत खराब है, उद्घाटन कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन एक जंतर मंतर पे बिल्कुल करीब में एक सोनम वांगचुक जो बड़े साइंटिस्ट हैं, शिक्षाविद भी रहे, उनको लेकर प्रधानमंत्री या किसी भी सरकार का किसी प्रकार का भी कोई भी अभी तक भी जवाब नहीं आया, किसी प्रकार की बात करिए। अगर सरकार से कोई जवाब नहीं आता है या अगर इस मुद्दे को लेकर सरकार संवेदनशील नहीं है कि वांगचुक साहब से आके मिल सके, तो ये जनता में उनकी गलत इमेज जाती है। ये जनता इसको अच्छा नहीं कहेगी। जनता के प्रति ये एक तरह से समझ लो कि उनकी जो छवि है वो खराब हो रही है। 20 तारीख को संसद का घेराव है, शांतिपूर्वक ये अपील है, इसको लेकर आपका क्या कहना? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मैं क्या, मेरे देश के और भी बहुत से नौजवान तैयार हैं जो हम चलेंगे और इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। देश के अंदर अगर शिक्षा व्यवस्था ही अच्छी नहीं होगी तो देश का विकास कैसे होगा? देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था एक रीढ़ है जिसको देश के विकास के लिए आगे बढ़ाती है, और उसी रीढ़ को तोड़ करके उल्लू का पट्टा बनाया जा रहा है। पढ़े लिखे लोगों को रिश्वतखोरियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि 50 लाख 60 लाख रुपए प्रोफेसरशिप के इंटरव्यू के अंदर चल रहा है। नाम नहीं ले सकता मैं, प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर है। हमारे जैसा गरीब आदमी अगर कोई PhD तक पढ़ जाए तो उसको चूरन बेचना पड़ता है। देखिए, ये हम चूरन के गोलियां भी बसों में बेचकर गुजारा करता हूँ। कहीं ना कहीं ये लगता है कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब शिक्षा पढ़ने का, लिखने का कोई महत्व रह नहीं गया। बिल्कुल नहीं रह गया। अगर आदमी कोई मेहनत करे भी तो जब सिस्टम ही उसको इस तरीके से कहा जा रहा है कि जो ज्ञानी प्रसाद है उसको उल्लू का पट्टा बना दिया जा रहा है, तो फिर ज्ञानी प्रसाद बनने की कोशिश कौन करेगा? और जो ज्ञानी प्रसाद है उसकी कैसे हत्या हो जाती है, मैंने इस नाटक के अंदर दिखाया है। इसका कैरेक्टर है ज्ञानी प्रसाद। और मेरी लिखी हुई कविता है अंत में कि उठी ज्ञान की अर्थी देखो अंत हो गया ज्ञानी का, और न्याय धर्म की हार हो गई जीत स्वार्थ अभिमानी का। और जग स्वार्थ की समर भूमि जो जीते उसका ठट्ठा है, और जो न समझे जगत झमेला वह उल्लू का पट्टा है। इसी वजह से ये उल्लू का पट्टा वाला आपने ये